एक दिन एक लड़का अपने ससुराल पहुंचता है और वह जैसे ही ससुराल जाता है वहां पर मिलती है उसको उसकी सास। अब तो वह जो सास है उस मेहमान से बड़े ही प्यार करती है, उसके लिए पानी चाय वगैरह लाती है। अब तो वह जो मेहमान है वह उससे कहने लगता है दरअसल आज यहाँ उसको कुछ और ही करना है। वह अब अपनी सास के साथ उस कमरे में यानी कि उस घर के अंदर चला जाता है और बस अंदर जाकर उस खिड़की को अंदर से बंद कर लेता है। अब वह अपनी सास से कहने लगता है दरअसल वह सास उसको बहुत ही सुंदर लगती है और वह जो सास से कहने लगता है कि आज उसको उसके साथ संबंध बनाने हैं। अब इस बात को बड़ी ही हैरानी से वह सास सुन तो रही है, लेकिन वह अपने उस दामाद की उस गुजारिश से मना नहीं कर पाती और बस उसके साथ वही सब करने लगती है जो कि शायद उसको नहीं करना चाहिए था। और वही माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने लगती है और उस दामाद को खुश करने लगती है। वह दामाद लगातार उस सास के साथ बड़ा ही जोरदार संबंध बनाता है और इसी संबंध की वजह से उस जो महिला की तेज़ तेज़ आवाज़ें निकलने लगती हैं। दरअसल अब उसकी आवाज़ को सुनकर जैसे ही वहाँ पर उसकी बेटी आती है, यानी कि वह बेटी जब अपनी माँ को इस पूरे प्रोग्राम में रंगे हाथों पकड़ लेती है, फिर तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है, यानी कि उस घटना के बारे में जब पूरा ज़िला यानी कि पूरे भारत में जब ये कहानी घूमी तो सभी के होश फाख्ता हो गए और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि यार ऐसी भी कोई माँ होगी जिसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। आखिर क्या थी ये कहानी और कैसे एक माँ यानी कि डायन मर गई जिसने अपनी बेटी का घर ही उजाड़ दिया। आखिर उस लड़के के साथ उसको ऐसा क्या मज़ा आया, पूरी घटना हम आपको बताने वाले हैं और कैसे उसने अपनी बेटी का घर उजाड़ा उस सास के बारे में भी हम सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों आपसे बहुत ही प्यारी सी गुजारिश, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी घटना समझ में आएगी। और दोस्तों अंत में हम अपने सभी प्यारे व्यूअर्स का नाम लेने वाले हैं जो कि हमारी इन वीडियोज़ को देखा करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अलीगढ़ के एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता है। वह व्यक्ति जिसके परिवार में बेटा बेटी और उसकी पत्नी मौजूद होती हैं। दरअसल वह जो व्यक्ति है वह यानी कि बेंगलोर में जाकर इतनी घर से इतनी दूर बिजनेस किया करता है और उसका अच्छा खासा काम भी चलता है। बड़ा बिजनेस तो नहीं है लेकिन छोटा काम बहुत ही जोर का है। उसी के चलते वह अब अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारा धन इकट्ठा कर रहा होता है और वह अपनी बेटी की शादी कर देना चाहता है। दोस्तों अब उस लड़की का जहाँ पर रिश्ता तय कर दिया गया है, अब तो यहाँ पर जब उस लड़के की और उस लड़की की शादी होनी थी, यानी कि अभी जो 16 अप्रैल 2025 को, यानी कि जहाँ सभी लोग उस शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं, यहाँ पर फरवरी के महीने में वह जो लड़का है यानी कि उस लड़की का होने वाला जो पति है वह उसके घर आता है। यहाँ पर उसको बुलाती है उसकी सास। अब तो वह जो सास अपने दामाद से घंटों घंटों बात किया करती है। यहाँ पर वह जो सास और दामाद दोनों उस कमरे में अकेले जाते हैं और वहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से रंग रलियाँ मनाते हैं। यहाँ पर दोनों जब खूब सारे मज़े कर रहे होते हैं, उनकी जो वह आनंददायक जो आवाज़ है उसको सुन रही होती है उस औरत की जो लड़की होती है, यानी कि जिसकी शादी होने वाली है। अब तो वह जो लड़की बड़े ही जोर से उस दरवाजे को पीट रही होती है और अपनी माँ को गल सल बोलते हुए उससे कहती है फटाफट उस दरवाजे को खोल दो वरना वह इस पूरी घटना को अपने पिता को बता देगी। अब तो वो दामाद भी और वह सास दोनों डर जाते हैं और बस चुपचाप उस दरवाजे को खोल देते हैं। यहाँ पर वह लड़की अपनी माँ से बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम इतनी गंदी माँ होंगी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने आज इस घर की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम इस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छी माँ होने के लायक नहीं है। लेकिन अब तो वह जो माँ है यानी कि उस लड़की की माँ है, वह बार बार उसके आगे हाथ जोड़ रही है, उसको पैरों को पकड़ रही है और उससे कह रही है कि वह आज तो उसने ये गलत कदम उठा लिया, वह ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी और ना ही इसके बारे में सोचेगी, लेकिन बेटी आज के लिए तुम उसे
माफ़ कर दो। यहाँ वह जो लड़की है वह अपनी माँ पर दया करती है और वह उसको कहती है कि देखो आइंदा इस प्रकार का कोई भी काम मत करना, वरना यहाँ पूरी कहानी बिगड़ जाएगी और मेरे पिता को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हारी पीट कर बहुत ही बुरी हालत कर देगा। अब तो वह जो सास है वह कहती है कि ठीक है, वह आज के बाद ना तो उस दामाद से बोलेगी, ना ही उसे फ़ोन पर बात करेगी और ना ही उसको यहाँ बुलाएगी। और अब 16 अप्रैल को तेरी शादी कर दी जाएगी। अब तो वह जो बेटी है अपनी माँ की बातों पर यकीन करती है और उससे कहती है कि ठीक है, यदि तुम मान ही जाओगे तो फिर बात ही क्या है, रोना ही किस बात का है। यहाँ पर वह लड़की उस पूरी बात को यानी कि दबा लेती है और अपने पिता को कोई भी बात नहीं बताती है और बस यहाँ पर सभी तरह का यानी कि शादी की तैयारियाँ में सभी लोग जुटे होते हैं। लेकिन बड़ी ही गजब की बात तो ये होती है कि जिस दिन उस लड़की का पिता बेंगलोर से वापस लौटने वाला होता है, उसी दिन यानी कि वह जो महिला है उसकी माँ 4 बजे के लगभग उस घर से बाहर निकलते, उसके हाथ में एक बैग सा होता है और वह उस लड़की से कह कर जाती है कि वह बाज़ार जा रही है। अब तो वह बाज़ार तो गई, यहाँ पर वह बेटी इंतज़ार कर रही होती है कि यार उसकी माँ को 2 घंटे बीत गए, उसकी माँ अब तक घर नहीं आई है। वह उसकी माँ के पास फ़ोन करती है तो उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाती है। वह और भी ज़्यादा दुखी कि यार ये माँ क्या करने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद उसका जब पिता भी आ जाता है बेंगलोर से, तब वह अपने पिता को बता रही होती है कि देखो वह जो उसकी माँ है वह फ़ोन भी नहीं उठा रही है और ना ही जवाब दे रही है। वह कह रही थी वह थोड़ी देर में ही बाज़ार से आ जाएगी, लेकिन वह बाज़ार से अब तक नहीं आई है। अब इस पूरी बात को वह जो पति है वह भी सुनता है और वह अब फ़ोन करता है अपने दामाद के पास, क्योंकि वह लड़की बता चुकी होती है उस अपने पिता को कि उसका जो दामाद है उसका नंबर ये है। यहाँ जब वह अपने दामाद के पास फ़ोन करता है तो वह जो दामाद है वह इधर उधर की बातें करने लगता है, यानी कि उसको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। 2-3 बार तो वह इस बात को कहता है और लास्ट में वह कहता है कि हाँ उसकी सास उसके घर में मौजूद है और उसकी पत्नी बनकर बैठी है। अब इस बात को जैसे ही वह जो होने वाला ससुर था वह सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह कहने लगता है यार तू तो बड़ा बदतमीज़ निकला, तू एक बार उस महिला से मेरी बात करा दे। और दोस्तों अब तो वह जो दामाद है उस अपनी जो होने वाली जो सास थी उससे उसकी बात कराता है और वह जो महिला है वह उससे कहती है कि अब उसको भूल जाना। दरअसल वह अब इस लड़के के शादी करना चाहती है और उसकी पत्नी बनकर इसके घर में रहेगी। लेकिन यहाँ पर वह पति उससे पूछता है फिर इस बेटी का क्या करूँ, संबंध तो मैंने बेटी का कर रहा था। लेकिन वह महिला साफ शब्दों में कहती है कि उसको वह लड़का बहुत पसंद आ गया, उस लड़के को भी वह बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही अजीब बात बताने वाला हूँ, यूँ काटनी है अजीब वाली बात। दरअसल वह अब वापस लौट कर नहीं आएगी और हाँ अपनी अलमारी को भी चेक कर लेना। अब जैसे अलमारी को चेक करने की बात आती है वह जो लड़की है वह अलमारी की तरफ तुरंत भागती है। दोस्तों वह लड़की जैसे उस अलमारी को खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस अलमारी में कुछ था ही नहीं, यानी कि जो उन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे करीब 3.5 लाख रुपए वो भी वहाँ पर नहीं थे और करीब जो 5.5 लाख रुपए का गहने जेवरात जो बनवा रखे थे वो उनमें से भी कोई एक सींग बाकी नहीं थी, यानी कि सारी चीज़ें वहाँ से गायब थी, पैसे भी और वह जेवरात भी। अब उनको लेकर कौन गया? जब वह माँ इस बात को कह रही होती है तो वह लड़की कहने लगती है कि पिताजी इस काम को करने वाली वही माँ है। अब दोस्तों जैसे कि उस सास ने अपने होने वाले दामाद से शादी तो कर ली, लेकिन उनके बीच में एक बहुत ही गजब बात है जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दरअसल वह जो होने वाली सास थी उस महिला की उम्र करीब 55 साल है और जो उसका अब पति बना यानी कि जो होने वाला दामाद था उसकी उम्र मात्र 25 साल है, यानी कि 30 साल का फ़र्क। उस महिला को कम से कम ऐसे 2 युवक चाहिए तब जाकर उम्र पूरी होगी। लेकिन नहीं भाई, ये बड़ी ही अजीब और अनोखी बात है कि कहाँ एक महिला जो कि अपने दामाद पर ही अपनी नीयत ख़राब कर बैठी और फिर उसने उससे शादी भी कर ली और उसी शादी के एवज़ में यानी कि अब वह जो लड़की है, अब वह जो महिला है अपनी बेटी का घर ही उजाड़ बैठी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी ही अजीब घटना है कि एक सास कैसे अपनी बेटी का घर उजाड़ती है, बहुत ही अनोखी बात।
अब तो वह जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी बड़ी ही मायूस अपने घर में बैठी है और बस अपनी माँ के लिए रो रही है और कह रही है कि उसकी माँ ने 10 रुपये तक नहीं छोड़े हैं उनके घर में। वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे खुद उनको नहीं पता। यहाँ पर उस महिला के पति का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है और वह कह रहा है कि तो जाना था तो तू चली तो जाती, लेकिन उस घर को कंगाल क्यों कर गई। लेकिन बड़ी ही गजब की बात तो ये है दोस्तों, आज इस दुनिया में इस कली काल में यही सब देखना तो बाकी रह गया था। दोस्तों आज की जो महिला हैं यानी कि आजकल की जो महिला हैं जो कि अपने पतियों को या तो खुद मार रही हैं या फिर उनको मरवा रही हैं। यहाँ कोई तो उनको काट कर ड्रम में पैक कर देती है, कोई शादी के 15 दिन बाद अपने पति को मरवा देती है, कोई अपने पति को यानी कि कॉफ़ी में जहर मिला कर दे देती है, कोई अपने पति का एक्सीडेंट करवा देती है। आखिर भाई हो क्या रहा है, बड़ी ही गजब बात है यार। आदमी यार तुम्हें ब्याह करना है, शादी करनी है, तुम्हें अपने पति के या पत्नी के साथ रहना है तो आराम से रहो ना। और जब तुम्हें उनके साथ नहीं रहना तो फिर कोर्ट का सहारा लो, पंचायत जोड़ो, तलाक ले लो, तुम अपने घर और तुम अपने घर। अब वह लड़का कहीं जाए या फिर वो लड़की कहीं जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये मानसिकता घिनौनी होती जा रही है उससे लगता है कि वाकई में यहाँ पर बहुत ही अजीब बात है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी ही अजीब बात मेरी भी सोचने में आती है कि दरअसल ये जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ये इस प्रकार के ये कांड किए हैं, इन महिलाओं की उम्र करीब 30 वर्ष से ऊपर ही है, 30 वर्ष से कम नहीं। अब आप सोचिए कि किसी लड़की की शादी यदि 20 से 25 साल के बीच में होती है तो अगले 5-7 साल तो वह अपने पति के साथ भरपूर ज़िंदगी जीती है, बड़े ही मज़े करती है और बच्चे भी पैदा करती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो उनका पति होता है उनका तो जो रुझान है वह पैसे कमाने के रूप में आ जाता है, यानी कि नौकरी भी करने लगता है या फिर बिजनेस वगैरह में कुछ ज़्यादा सेटल हो जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा धन कमा रहा होता है। लेकिन वह जो महिला कहीं ना कहीं उस प्यार के वो मिस करने लगती है जो कि उसको उसके पति से मिलना चाहिए था। लेकिन वह जैसे इस प्यार को कहीं बाहर दूसरे इंसान में खोजना शुरू कर देती है तो उसको दूसरे इंसान से प्यार मिलना शुरू हो जाता है और बस उसी प्यार को पाने के लिए वह जो महिला है उनसे अपनी दोस्ती करती है और फिर उनके साथ नाजायज़ संबंध भी जोड़ लेती है। और जैसे उनके बीच में ये नाजायज़ संबंध बनकर बाहर आते हैं, सामने आते हैं, फिर तो इसी प्रकार के ये कांड भी बन रहे होते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अपने जो शरीर में ब्रह्मचर्य का भरपूर जो पालन करें, उसके साथ जिएं, अपनी जीवन शक्ति को समाप्त ना करें और बड़े ही संयम से आगे बढ़ें। और इन महिलाओं को या पुरुषों को ये चीज़ दिखाएं कि हम लोग बड़े ही संयम के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि इस प्रकार के गंदे काम किया करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हवस और वासना की आग और जो ये अवैध संबंध है ये कहीं ना कहीं इंसानों की यानी कि मार कर ही दम लेगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन इन घटनाक्रमों के सामने आने पर हम लोगों को सावधान, जागरूक और सचेत रहना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि भाई कोई भी इंसान, पति हो या पत्नी, कब क्या कर दे किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई। अब तो महिलाओं के या पुरुषों के अब वो तो एक बात और बड़े ज़बरदस्त कहते हैं कि यार एक सब्जी को रोज़ रोज़ कब तक खाएं। अब यार तुम्हारे लिए डेली शाही पनीर, मटर पनीर कौन बनाएगा, किससे पेट भरने वाला है तुम्हारा। वो गजब बात है भाई, गजब तुम्हारी मानसिकता है। और दोस्तों बाहर मौसम ख़राब होने वाला है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।